हमें अफसोस तो ये है कि मेरी कौम और इसके नौजवान जो फलस्तीनी बच्चों के लाशें देख के भी ना रोए, रफा में जलते हुए खैमे देखकर इनके चेहरे सुर्ख न हुए। गुज़श्ता रात एक मैच की खातिर मैंने इनको रोते और तड़पते देखा। इकबाल ने फरमाया था, मस्त रखो इन्हें जिक्र फिक्र सुबहगाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाज खानकाही में, और बेहतर है इन शेरों को सिखा दे रमियाहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। इन्हें हिरन की चाल सिखा दो, इनके वो जो असलाफ के मयार थे उनसे इन्हें गिरा दो। आप इन प्लेयरों से किस तरह की तवक्कुआत वबस्ता किए हुए हैं कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ क्रीमों और शैम्पों के इश्तिहारात देने तक रह गए हैं। इन्हें कोई है पूछने वाला जो इनसे पूछे कि आप जो कौमी खजाने से इतनी मरात लेते हैं, जिस काम के लिए लेते हैं वो करने के बजाय आप ये इश्तिहारात पे अपना वक्त क्यों जाया करते हैं? आप वहां अमेरिका में जाके पाकिस्तान का इस तरह नाम रोशन कर रहे हैं कि शायकीन जो आपके फैन हैं उनसे $25-25 लेकर उनके साथ फोटोग्राफ्स बनाई जा रही हैं। अव्वल तो सवाल ये पूछना बनता है कि जिस मुल्क के लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त रोटी नहीं, बिजली के बिल नहीं दे सकते, आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, वहां इतनी मरात देकर ये खुद बेइज्जती के लिए सामान क्यों रखा हुआ है? क्यों इनके साथ इतने वफद जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? कितने वीवीआईपी होटल्स में ये स्टे करते हैं? कितनी मरात उनको मिलती है? कितना बड़ा डेलीगेशन जाता है? ये इतना सारा खर्चा क्यों किया जाता है? सिर्फ इस बेइज्जती के लिए? अब वक्त आ गया है कि इस्राएली मसनूआत के साथ साथ इस क्रिकेट का भी बाइकआउट किया जाए। बहुत देर से हम इस बोझ के तले थे, अब इसे उतार फेंकने की जरूरत है। सलाम पहुंचे।